नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज टीवी नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क मीडिया समूह। 2024 में भाजपा मुक्त भारत के लिए एक अहम बैठक इंडिया अलायंस की 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली है। लालू एवं तेजस्वी यादव पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं। 26 दलों की एक साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दलित, मुस्लिम और ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है। बीजेपी के पक्षधर सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग ही नजर आ सकते हैं। अगर 2024 में बीजेपी की हार होती है तो इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में कौन हो सकते हैं? इन्हीं सारी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना आज कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह से एक खास मुलाकात किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट पटना बिहार से। जी नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। बात करते हैं 2024 की लोकसभा चुनाव की, तो कहीं न कहीं ये बहुत जल्द इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसके चलते लेकर के पूरे देश में कहीं न कहीं दो जो आप कहते हैं इंडिया अलायंस की जो टीम बनी है उसमें कई चेहरे हैं और उन सारे चेहरों का एक दावा रहा है कि 2024 में अगर सरकार बनी हमारी तो कहीं न कहीं पूरे देश में एक अमन और शांति होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, समीर कुमार सिंह जी हैं और कांग्रेस के नेता हैं बड़े अच्छे, और कहीं न कहीं जिस तरीके से अलायंस में नीतीश कुमार जी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे लोगों की नज़र में दावेदारी मानी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले सर नमस्कार, प्रधानमंत्री के दावेदारी के रूप में नीतीश कुमार जी के चेहरे को लोग मान रहे हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव ने भी उसी समय ये क्लियर किया कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। दावेदार जो बड़ा नेता होता है वो दावा नहीं करता है। बड़ा नेता को परिस्थिति बस जब समर्थक एकजुट होते हैं और एकजुट भावना एकत्रित होती है तो लोग उनको बना देते हैं। कल क्या होगा, चूँकि महागठबंधन में एक से एक बड़े नेता हैं, बीहड़ नेता हैं इस देश के, राहुल गांधी जैसे नेता हैं, मायावती जैसे नेता हैं, केजरीवाल जैसे नेता हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं इस देश में। तो कौन बनेंगे ये आपस में वो लोग तय कर लेंगे, ये हम लोगों की समस्या नहीं है। क्योंकि ये लोग एक महान उद्देश्य को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि देश में जिस तरह से बेचारगी की स्थिति हो गई है, जिस तरह से एक तानाशाह बन करके मोदी जी शासन चला रहे हैं, जिस तरह से गरीब गुरबा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो विपक्षी दल है उसको एकजुट होना ही पड़ेगा। और इसी मंशा से देश को बचाने के लिए और मोदी राज को ख़त्म करने के लिए ये गठबंधन बनी है। इस गठबंधन में कोई भी नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। उसी तरह नीतीश बाबू ने भी ये कभी दावा नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभी कह दिया कि हम संयोजक पद के भी दावेदार नहीं हैं। लेकिन परिस्थिति बनेगी, क्योंकि नीतीश बाबू की बड़ी कारगर भूमिका रही है इस महागठबंधन को बनाने में और एकजुटता लाने में। वो कई स्टेट में, कई राज्यों में जा कर के नेताओं से बात किया है और इनकी भूमिका है। और वो सबसे पहले राहुल गांधी जी खड़गे साहब की शुभकामना लेकर के इस मुहिम को शुरू किए थे। और वो मुहिम लोगों ने तो पहले मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि ये तो खाने पीने की मीटिंग हो रही है। लेकिन जब लगा कि ये 26 पार्टी एकजुट हो गई और सभी एक साथ एक सूत्र पे बंध गए और देश में बदलाव लाने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और बम्बई का जब मीटिंग होगा 31 और 1 तारीख को, तो हमको लगता है कि उस समय बहुत सारी रणनीति तय हो जाएगी और कौन आदमी कौन सा जवाबदेही का निर्वहन करेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और एक बार देखिएगा कि बम्बई मीटिंग के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूत के रूप सामने आएगा और उसी समय से आपको अब लगने लगेगा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की भविष्य में सरकार बनेगी और मोदी जी को उखाड़ फेंकने में ये सारे नेता सफल हो जाएंगे। सर एक सवाल है, देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा से रहा है हमारे देश में कि गरीबी का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हमारे देश के नेतागण कहीं न कहीं वोट बैंक की तैयारी करते हैं। गरीबी दूर होती है नहीं होती है पता नहीं चलता है, लेकिन जो गरीब जिसके वोट के माध्यम से आज हमारे देश के नेतागण अपने एक चरम जो कहते हैं कि संवैधानिक पद पे जब बैठते हैं तो उन्हें उन गरीबों के पीछे की भी जो दर्द है उसको देखना जरूरी है। क्या सर शुरू से लेकर के अभी तक गरीबी की बात करते हैं, दलित महादलित की बात करते हैं, तो इस इंडिया अलायंस में मायावती जी का नाम अभी तक नहीं आ रहा।
क्या? देखिए, मायावती जी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएंगी सामने, तो मैं समझता हूँ, मेरा जो तजुर्बा कहता है, उनको निश्चित रूप से इंडिया में स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब उनको फैसला लेना है कि किस राह पर वो चलने के लिए तैयार हैं। एक तो सांप्रदायिक शक्ति का राह है, और एक जो है सो देश में जो बदलाव के बयार बह रही है इंडिया गठबंधन, उसमें जाना है, उनको तय करना है। हम जो समझते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आएंगे तो इंडिया गठबंधन में उनको शामिल न किया जाए, बल्कि स्वागत के साथ उनको शामिल किया जाए। सर, अब एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है आज की तारीख में कि मुंबई का जो मीटिंग अगर मुंबई का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो सारी टीम है, जो कुछ और लोग हैं जो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको आने की उम्मीद है इंडिया अलायंस? नहीं, अभी तो आपने जिक्र किया मायावती जी का, तो इस गठबंधन, ये इस बैठक के बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन लोग इच्छुक हैं, और हमको लगता है कि इस ताकत बढ़ेगी। और मोदी जी का ताकत ग्राफ धीरे धीरे इतना कमज़ोर पड़ रहा है कि उनके चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। और आप देखिएगा, वानगी के तौर पर जब ये मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, तेलंगाना का चुनाव होगा, तो विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आएगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से हम लोग दावा कर ही नहीं करते हैं, बल्कि भरोसा है कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मोदी जी की परेशानी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, केंद्र से लेकर के जिन राज्यों में, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कमीशन खोरी चल रही है। तो स्वाभाविक है कि गरीब गुरबा जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये उज्ज्वला योजना जो है सो पूरी तरह विफल हो गया, और सिलेंडर जो एक सिलेंडर जो शुरू में भराया गया, उसके बाद आज तक नहीं भरा गया। तो क्या इसी उज्ज्वला योजना के भरोसे जो है सो मोदी जी को फिर से लाया जाए? किसान जो है सो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या बेरोजगारी जो जिस तरह से दूर नहीं हुई, 2 करोड़ जो है बेरोजगारी हर साल दूर करना था, अगर 9 साल वो शासन में रहे तो 18 लाख, तो अभी तक नौकरी 18 करोड़ तो मिल गया होता। तो नौकरी का कोई सवाल नहीं है। तो नौजवान भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए हर लोग अब ये इनसे मुक्ति चाहते हैं, और एक महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से लोगों को उम्मीद जगी है। सर, जहाँ तक बात आती है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, तो जिस तरीके से, जैसा कि अभी आपने उन बातों को रखे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में करप्शन, भ्रष्टाचार और अन्य तरह की जो क्राइम से रिलेटेड खबरें हैं बड़े पैमाने पर होता है। सर, सृजन घोटाला भागलपुर की है, बिहार की है, कहीं ना कहीं आपकी जो महागठबंधन की सरकार रही है उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, जदयू है, जनता दल यूनाइटेड है, तीनों चारों, और अभी जो अलायंस बनी है उसमें सर 26 चेहरे और नए आ गए हैं, आगे आने की उम्मीद भी है। तो क्या लगता है कि ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो घोटाला है, जब इंडिया की सरकार बनेगी तो क्या सर नहीं होगा? देखिए, सरकार जो कोई एक उद्देश्य को लेकर चलती है, वो घोटाला नहीं करना चाहती है। कोई व्यक्ति विशेष स्वार्थवश घोटाला करते हैं तो वो गठबंधन का, सरकार की बदनामी हो जाती है। तो कोई व्यक्ति विशेष का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि जो परिस्थिति बनी है उससे उब करके लोगों को त्राण दिलाने के लिए जो गठबंधन बनी है, उसमें हम समझते हैं कि लोग सभी के सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। सर, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता वर्ल्ड के लिए, मतलब अपन नक्शे पर कह सकते हैं, दुनिया के नक्शे पर कह सकते हैं, जिस तरीके से चंद्रयान 3 लैंडिंग हुई, उसके बाद में फिर थपथपाया भारतीय जनता पार्टी ने, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बोलबाला बड़े पैमाने पे देश में हो रहा है, उससे क्या लगता है 2024 में वाकई इंडिया एनडीए को समाप्त कर देगी? है पॉसिबल? देखिए, चंद्रयान की सफलता वैज्ञानिक की सफलता है, मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी जी का उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था, वहाँ तो वैज्ञानिक का दिमाग काम कर रहा था। तो इसमें ठीक है, वो प्रधानमंत्री पद है तो औपचारिकता बस उनको लाया गया मंच पर, उनसे शुभकामना दिलवाया गया। वो तो कोई भी प्रधानमंत्री रहते या इसी रोल में रहते, उसमें मोदी जी का कहीं कोई भूमिका नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए 009 न्यूज़ टीवी नेटवर्क।